हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किस निबंधकार ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी नंदुलारे वाजपेयी, डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न। ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुक जातकम के रचयिता कौन हैं। ए तुलसीदास, बी सेनापति, सी रहीम, डी केशवदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रहीम हैं। अगला प्रश्न। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। ए परमाल रासों में, बी पृथ्वीराज रासों में, सी खुमान रासों में, डी हमीर रासों में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए परमाल रासों में। अगला प्रश्न। पृथ्वीराज रासों के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है। ए प्रामाणिक, बी अप्रामाणिक, सी अर्ध प्रामाणिक, डी जाली ग्रंथ। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अर्ध प्रामाणिक है। अगला प्रश्न। भट्ट नायक के भुक्तिवाद का मूल आधार इनमें से क्या है। ए न्याय दर्शन, बी वेदांत दर्शन, सी सांख्य दर्शन, डी शैव दर्शन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सांख्य दर्शन है। अगला प्रश्न। दुखई जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है। ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रानंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला प्रश्न। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। ए सिद्ध कवि, बी भक्त कवि, सी संत कवि, डी नाथपंथी कवि। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी संत कवि हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है। ए सरासन, बी कोदंड, सी असी, डी पिनाक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी असी है। अगला प्रश्न। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। ए प्र, बी परि, सी परा, डी प्रति। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी प्रति है। अगला प्रश्न। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। ए 28, बी 30, सी 40, डी 50। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 28 है। अगला प्रश्न। ज्येष्ठ का विलोम शब्द हैं। ए कनिष्ठ, बी पूर्व, सी अगज, डी भूत। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कनिष्ठ है। अगला प्रश्न। जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है। ए जगतोह, बी जगद्भ्याम, सी जगतः, डी जगती। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जगद्भ्याम है। अगला प्रश्न। प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं। ए इंशाअल्लाह खां, बी प्रेमचंद, सी लल्लू लाल, डी सदा सुखलाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लल्लू लाल हैं। अगला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आदिकाल है। अगला प्रश्न। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। ए घनानंद, बी बिहारी, सी रसखान, डी सूरदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बिहारी है। अगला प्रश्न। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। ए खंड काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी महाकाव्य, डी चंपू काव्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी महाकाव्य है। अगला प्रश्न। ताबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन हैं। ए भुवनेश्वर प्रसाद, बी मोहन राकेश, सी राम कुमार वर्मा, डी लक्ष्मी नारायण लाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भुवनेश्वर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न।
इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? ए उर्भंग, बी प्रतिमा नाटकम, सी दूत वाक्यम, डी 10 कुमार चरित। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 10 कुमार चरित है। अगला प्रश्न, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? ए यश की प्राप्ति, बी स्वांतः सुखाय, सी लोक मंगल, डी धनार्जन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लोक मंगल है। अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 5 है। अगला प्रश्न, स्टेशन किस प्रकार का शब्द है? ए फ्रेंच, बी डच, सी अंग्रेजी, डी चीनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अंग्रेजी है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है? ए न्योछावर, बी तेल, सी डाकिनी, डी तर्जनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डाकिनी है। अगला प्रश्न, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है? ए तीर, बी धनुष, सी प्रतिंचा, डी निसंग। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी निसंग है। अगला प्रश्न, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए तरुड़ी, बी प्रमदा, सी ललाम, डी ललना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ललाम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अथ शब्द का विलोम है? ए इति, बी आदि, सी अंत, डी प्रारंभ। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इति है। अगला प्रश्न, 10 कुमार चरित के रचनाकार कौन है? ए माघ, बी दंडी, सी बाणभट्ट, डी कालिदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दंडी है। अगला प्रश्न, मोहन राकेश का प्रथम नाटक आषाढ़ का एक दिन संस्कृत के किस महान साहित्यकार से संबंधित है? ए भास, बी कालिदास, सी भारवी, डी माघ। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कालिदास है। अगला प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा नाटक इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित है? ए कोणार्क, बी शारदिया, सी पहला राजा, डी दशरथ नंदन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पहला राजा है। अगला प्रश्न, किस आचार्य को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है? ए भट्टनायक, बी शंकुक, सी भट्टलोलट, डी अभिनव गुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भट्टनायक है। अगला प्रश्न, अति शुद्ध स्नेह का मार्ग है जहाँ नेक सयानप बाक नहीं। पंक्ति के लेखक कौन है? ए मतिराम, बी घनानंद, सी देव, डी बिहारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी घनानंद है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ए पागल कुत्तों का मसीहा, बी कुटियों पर टंगे लोग, बी काठ की घंटिया, डी एक शहर की मौत। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी एक शहर की मौत है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है? ए कायाकल्प, बी सेवा सदन, सी रंगभूमि, डी गबन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सेवा सदन है। अगला प्रश्न, आगे का कौन सा उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है? ए शेखर एक जीवनी, बी नदी के द्वीप, सी अपने अपने अजनबी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए शेखर एक जीवनी है। अगला प्रश्न, भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? ए अस्थायी भाव, बी संचारी भाव, सी विभाव, डी अनुभाव। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संचारी भाव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक सूर्य का पर्यायवाची है? ए रस, बी अर्क, सी सार, डी निचोड़। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अर्क है। अगला प्रश्न,
घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ है। ए दीपावली मनाना, बी खुशी मनाना, सी रईसी प्रकट करना, डी अपने को विशिष्ट समझना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खुशी मनाना। अगला प्रश्न, सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है। ए सुंदर वस्तु में और गुण होना, बी सुगंध से युक्त आभूषण, सी सुंदर आभूषण होना, डी सुगंधित होना। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुंदर वस्तु में और गुण होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द हैं। ए ठेस, बी मेघ, सी जेठ, डी भौरा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मेघ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हैं। ए सदृश्य, बी सदृश, सी सदृश, डी सदृश्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सदृश है। अगला प्रश्न, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है। ए प्रार्थना, बी अनुष्ठान, सी अभ्यर्थना, डी मंत्रणा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनुष्ठान है। अगला प्रश्न, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। किसका कथन है। ए आचार्य भामह, बी आचार्य विश्वनाथ, सी आचार्य मम्मट, डी आचार्य दंडी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आचार्य दंडी है। अगला प्रश्न, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है। ए उत्पत्तिवाद, बी अभिव्यक्तिवाद, सी भोगवाद, डी अनुमितिवाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उत्पत्तिवाद है। अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवि चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे। ए नंददास, बी कुंभन दास, सी कृष्णदास, डी छित स्वामी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कुंभन दास है। अगला प्रश्न, सूरदास कृत सूरसागर में कितने स्कंद हैं। ए 10, बी 8, सी 12, डी 7। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 12 है। अगला प्रश्न, किन्नर देश में किस विधा की रचना है। ए निबंध, बी रिपोर्टाज, सी यात्रा वृतांत, डी संस्मरण। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है। ए नेपथ्य, बी पृष्ठमंच, सी दर्शक दीर्घा, डी कलाकार दीर्घा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नेपथ्य है। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास में कुल कितने खंड हैं। ए 12, बी 18, सी 15, डी 10। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 18 है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी पत्रिका छायावाद की समर्थक थी। ए सुधा, बी मर्यादा, सी माधुरी, डी हंस। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी माधुरी है। अगला प्रश्न, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं। ए गिरिराज किशोर, बी गोविंद मिश्र, सी राजी सेठ, डी महेंद्र भल्ला। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी महेंद्र भल्ला है। अगला प्रश्न, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। ए गुजराती, बी राजस्थानी, सी सिंधी, डी पश्चिमी हिंदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सिंधी है। अगला प्रश्न, कान्हा शब्द हैं। ए तत्सम शब्द, बी तद्भव शब्द, सी देशज, डी विदेशज। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। ए जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, बी जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, सी जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, डी जो कर्तव्य से विमुक्त हो। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। अगला प्रश्न, किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं। ए जैनेन्द्र, बी यशपाल, सी इलाचंद जोशी, डी अज्ञेय। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इलाचंद जोशी हैं। अगला प्रश्न,
हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? ए राम कुमार भ्रमर, बी श्री राम शर्मा, सी प्रेमचंद, डी विभांशु दिव्याल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्री राम शर्मा है। अगला प्रश्न, निम्न में सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है? ए कुमारपाल चरित, बी कुमारपाल प्रतिबोध, सी प्रबंध चिंतामणि, डी भविष्यत कहा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कुमारपाल प्रतिबोध है। अगला प्रश्न, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? ए कबीरदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी परमानंद दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तुलसीदास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? ए मेघदूत, बी कुमार संभव, सी ऋतु संहार, डी रघुवंश। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रघुवंश है। अगला प्रश्न, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? ए राय कृष्णदास, बी दिनकर, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी अज्ञेय। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राय कृष्णदास है। अगला प्रश्न, नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी नलिन विलोचन शर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है? ए हम बिस्पाई जन्म के, बी सूत की माला, सी प्रभात फेरी, डी विसर्जन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रभात फेरी है। अगला प्रश्न, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इसमें वाक्य का कौन सा भेद है? ये प्रश्नवाचक वाक्य, बी निषेधवाचक वाक्य, सी इच्छावाचक वाक्य, डी विस्मयवाचक वाक्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न, गोद में छोरा नगर में ढिढोरा लोकोक्ति का सही अर्थ है? ए छोटे शिशु को तलाशना, बी अत्यधिक शरारती बालक, सी पास की वस्तु को दूर जाकर ढूंढना, डी छोटे बालक की प्रशंसा करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पास की वस्तु को दूर जाकर ढूंढना है। अगला प्रश्न, कंधा का तत्सम शब्द है? ए स्कंध, बी स्कंध, सी कछु, डी कंधु। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्कंध है। अगला प्रश्न, कान पर जू न रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? ए कान के निकट नहीं सुनाई देना, बी कान के पास धीरे से कहना, सी बिल्कुल ध्यान न देना, डी कान के जू बालों तक जाते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल ध्यान न देना है। अगला प्रश्न, तो श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, डी उपर्युक्त सभी गलत हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार है? ए उपमेयोपमा, बी व्यतिरेक, सी अनन्वय, डी पूर्णोपमा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अनन्वय है। अगला प्रश्न, दीनानाथ में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु, डी द्वंद्व। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कर्मधारय है। अगला प्रश्न, पीपर पात सरिसमन डोला में मन क्या है? ए उपमेय, बी उपमान, सी वाचक, डी धर्म। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उपमेय है। अगला प्रश्न, किस बोली में कर्ता कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? ए कन्नौजी, बी अवधी, सी बुंदेली, डी मेवाती। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अवधी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए संस्कृत में 3 वचन होते हैं, डी हिंदी में 2 वचन होते हैं, सी हिंदी में 2 लिंग होते हैं, डी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। अगला प्रश्न, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं? ए यशपाल, बी मोहन राकेश, सी जैनेन्द्र, डी इलाचंद्र जोशी।
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मोहन राकेश है। अगला प्रश्न, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? ए रागी राघव, बी हरिकृष्ण प्रेमी, सी लक्ष्मी नारायण लाल, डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण लाल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? ए दिल्ली दूर है, बी मुझे चाँद चाहिए, सी कितने पाकिस्तान, डी कसब। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कसब है। अगला प्रश्न, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामविलास शर्मा, सी बच्चन सिंह, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बच्चन सिंह है। अगला प्रश्न, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? ए नेमीचंद जैन, बी उपेंद्र नाथ अस्क, सी धर्मवीर भारती, डी इलाचंद जोशी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अस्क है। अगला प्रश्न, शालिभद्र सूरी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने, सी आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी ने, डी शिव सिंह सेंगर ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न, इनमें से किसका अर्थ ऐतराज है? ए विघ्न, बी संकट, सी विपत्ति, डी आपत्ति। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आपत्ति है। अगला प्रश्न, माधुर्य गुण का प्रयोग किस रस में होता है? ए शांत रस, बी श्रृंगार रस, सी रौद्र रस, डी भयानक रस। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? ए भक्ति रस, बी शांत रस, सी वत्सल रस, डी करुण रस। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शांत रस है। अगला प्रश्न, निम्न में अंतस्थ व्यंजन हैं। ए च छ ज झ, बी त थ द ध, सी प फ ब भ, डी य र ल व। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी य र ल व है। अगला प्रश्न, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? ए गिरिराज किशोर, बी अरुण कमल, सी विनोद कुमार शुक्ल, डी काशीनाथ सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल है। अगला प्रश्न, मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? ए महाकाव्य, बी प्रबंध काव्य, सी खंड काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी खंड काव्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विठलनाथ का शिष्य था? ए सूरदास, बी चतुर्भुज दास, सी परमानंद दास, डी कृष्णदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चतुर्भुज दास था। अगला प्रश्न, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहलाती हैं। ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी मीराबाई, डी मन्नू भंडारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न, कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक किसकी है? ए नंदुलाल वाजपेयी, बी मुक्तिबोध, सी धर्मवीर भारती, डी शंभुनाथ सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। ए सरोज स्मृति, बी जूही की कली, सी भिक्षुक, डी रानी और कानी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सरोज स्मृति है। अगला प्रश्न, निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी बच्चन सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती हैं। ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी शब्द शक्ति। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अभिधा है। अगला प्रश्न, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। ए तेज धन ओमय, बी तेज धन अमय, सी तेज धनमय, डी तेजो धनमय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तेज धनमय है। अगला प्रश्न, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए सरोज,
बी पाथोज, सी मनोज, डी किशोर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मनोज है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गुजरात है। अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त हैं? ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 3 है। अगला प्रश्न, भाषा के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? ए भाषा सामाजिक संपत्ति है, बी भाषा परिवर्तनशील है, सी भाषा अनुकरण ग्राह्य है, डी भाषा पैतृक संपत्ति है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी भाषा पैतृक संपत्ति है। अगला प्रश्न, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है। ए सर्वनाम, बी क्रिया, सी विशेषण, डी प्रविशेषण। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विशेषण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ए अपवर्ग पंचक, बी भक्ति सर्वस्व, सी आषाढ़ महात्म्य, डी हिंदी भाषा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आषाढ़ महात्म्य है। अगला प्रश्न, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? ए ज्ञान रंजन, बी काशीनाथ सिंह, सी उदय प्रकाश, डी श्रीकांत वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी काशीनाथ सिंह है। अगला प्रश्न, आलम केली के रचयिता कवि कौन है? ए घनानंद, बी बोधा, सी आलम, डी ठाकुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आलम है। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? ए कवितावली, बी रामाज्ञा प्रश्नावली, सी हनुमान बाहुक, डी विनय पत्रिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी विनय पत्रिका है। अगला प्रश्न, उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित जोक किस प्रकार का एकांकी है? ए प्रतीकात्मक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सामाजिक व्यंग्य, डी राजनैतिक व्यंग्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सामाजिक व्यंग्य है। अगला प्रश्न, बोलगा से गंगा तक किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, बी राहुल सांकृत्यायन की, सी डॉक्टर नगेंद्र की, डी सरदार पूर्ण सिंह की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन की। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।